हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग रिकी, गुड इवनिंग अहमद। ये बच्चे मुझे दिख रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए घोष। चलिए, नैन्सी भी आ गई। तो आज है बच्चों इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है ना। तो आखिरी लेक्चर में थोड़ा सा शायद लंबा जाए हम लोग का। हैप्पी बसंत पंचमी तिथि और आप सभी को। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पास्ट ईयर के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को करा दूं, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाए। ठीक है। और कोई डाउट्स होंगे तो उनको भी ले लेंगे। एक पीयूष ने डाउट मुझसे 2 बार पूछा है, तो अब उसको बताना पड़ेगा वो डाउट बिल्कुल अपन इस क्लास में ले लेंगे। किसी और बच्चे का भी अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझे बता देना, वो भी हम ले लेंगे। ठीक है। रिकी कह रही इतने जल्दी खत्म हो रहा है। अरे भाई, 7वां लेक्चर है, 7वां। रिकी, एक चैप्टर के 7 लेक्चर हो गए, कम लग रहा है? कितना सारा पढ़ लिए हैं बताओ, 7 लेक्चर है। उसके अंदर मेरे को लगता है जो लास्ट क्लास थी सैटरडे को शायद, वो हमने थोड़ी जल्दी खत्म की थी, क्योंकि आप लोग का बजट था, बजट का आप लोग को देखना था, अटेंड करना था। बाकी तो सारी क्लासेस हम लोगों ने काफी लंबी लंबी खींचे हैं। ये राज कौन सा आंसर दे रहे हो? मैंने कोई होमवर्क दिया था क्या? अच्छा, मैंने वो दिया था, कैश बजट वाला दिया था। ठीक है। कैश बजट का आंसर मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत आएगा वैसे। कई बच्चों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था उस लेक्चर को। तो अच्छा है वैसे, आप लोग भी ऐसे ही जो लेक्चर अच्छा लगे बताना। कुछ और इम्प्रूवमेंट कहीं लगे आप लोग को कि सर ये थोड़ा और आप धीरे पढ़ाते, या कुछ भी अगर आपको लगे तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। चलो, तो खैर, आज अपन आखिरी लेक्चर पे आ जाते हैं। रिकी ने कहा आपके साथ पढ़ने पर टाइम का पता नहीं चलता है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। चलिए, तो आज का लेक्चर अब चालू कर लेते हैं। वैसे भी 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम लोग को चालू कर लेना चाहिए। हमारे जीवन में जो नहीं है वो कम से कम क्वेश्चन में हमको मिलेगा, विच इज प्रपोजल। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम प्रपोजल डिसीजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको प्रपोजल्स मिलेंगे यहाँ पे और आपको बताना है सबसे अच्छा प्रपोजल कौन सा है। अब कोई ये नहीं कहना कि भैया फरवरी के महीने में सर ये वाला टॉपिक पिक किए हैं जानबूझ के, पहले भी पिक कर सकते थे। ऐसी बातें कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा आखिरी में ही आता है। ठीक है। तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अहमद ने कहा है सर एक बात पूछना था कि जैसे आपका सिलेबस 14 फेब, इज इट सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स? आई डोंट नो, हर चैप्टर का अपना होता है। हर चैप्टर बोल रहा हूँ, हर टीचर का अपना पेस होता है। मेरी कोशिश है कि मैं 14 फेब को कंप्लीट कर दूं, ताकि मेरे को किसी के घर से फ़ोन ना आए कि सर बच्चा कह रहा था कि आपकी क्लास है, और ये वाली क्लास तो सर इस बार बोल रहा था बच्चा कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो, कोई कंट्रोवर्सी ना हो। ठीक है। गरिमा कह रही है सर 8 फरवरी को कराना। ठीक है। मुझे तो पता भी नहीं था कि प्रपोजल वगैरह डे जो है वो 8 को है। तो जिनको मिलते हैं रोज और प्रपोज, उन्हीं को याद रहते हैं ये सब, है ना। चलो खैर, कमिंग बैक टू प्रपोजल डिसीजन टॉपिक, ये हमारा एक नया कंसेप्ट है। प्रपोजल डिसीजन में होगा क्या बच्चों? इसका क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने डाला है काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन सीए इंटर के लेवल का होता है, मैं कहूँगा कि ये लगभग ऑलमोस्ट उसी लेवल का क्वेश्चन है। सीए इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव को इसमें एकदम सेम लेवल पे रखा है। यानी अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो सीए इंटर का क्वेश्चन, या शायद इंडिया के किसी भी कोर्स में कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप बना ही लोगे। आप पूरा इसका कॉन्फिडेंस रख सकते हैं अपने ऊपर। तो प्रपोजल डिसीजन में होगा क्या? तो प्रपोजल डिसीजन में बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपके पास एक करंट पॉलिसी होगी। ठीक है, आपके पास बच्चों एक करंट पॉलिसी होगी, और आपके पास कुछ प्रपोज्ड पॉलिसीज होंगे अलग अलग। प्रपोज्ड पॉलिसी का मतलब होता है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यानी बहुत सारे सिनेरियो होंगे बच्चों। तो करंट पॉलिसी के अंदर अपना खुद का सेल्स होगा,
अपना खुद का कॉस्ट होगा, जिसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बच्चों। अब जनरली क्या होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना अब मेरी बात, कि एक बार सेल में से कॉस्ट माइनस करके, कौन सा वाला कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके अगर आप कंट्रीब्यूशन लेकर आ गए, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोग इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इंटरेस्ट वगैरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें आपको देगा बैड डेट। तो आपको बैड डेट माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों, बैड डेट। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं बैड डेट को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाता है बच्चों इनफ्लो। मेरे पास क्या आ जाता है बच्चों, इनफ्लो। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना है, सेल्स। मैं आपको बता रहा हूं सीधा, मैं आपको फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों आपको लेना रहेगा सेल। सेल में से आप क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन आपको आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकालना हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब बैड डेट होगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं बच्चों, सेल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बैड डेट तो होता ही है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। बैड डेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2 लाख का माल अगर उधारी में बेचूंगा, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा 2 लाख मुझे मिल भी जाएगा। कुछ बदमाश होते हैं जो उधारी में सामान लेकर जाते हैं पर पैसा वापस नहीं करते, इसको बच्चों अपन कहते हैं बैड डेट। क्लियर हुआ। तो कंट्रीब्यूशन में से आप बैड डेट को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जेब में कितना पैसा आया। इसको अपन कहेंगे बच्चों इनफ्लो। मुझे एक बार बताना, आप में से किसी को भी इनफ्लो में डाउट है क्या, आप में से किसी को भी इनफ्लो में डाउट है क्या, यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोग को? जल्दी बताइएगा। नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, गुड। अब बच्चों आउटफ्लो में क्या होगा, देखो इनफ्लो तो हम लोग को मिल गया। अब देखो क्या होता है ना बच्चों, कि मेरा जितना भी कॉस्ट लगता है, ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट बिल्कुल नया है, एकदम न्यू पार्ट है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, ऊपर वाला पार्ट तो आप लोगों ने फिर भी सुना था, ये वाला पार्ट एकदम नया पार्ट है, ध्यान से सुनना बच्चों। इसलिए मेरा जो भी कॉस्ट लगता है ना, लेट से मेरा अगर 10 लाख रुपए का कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, एज्यूम कीजिए कि मेरा 10 लाख रुपए का कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। और जो प्रपोजल है बच्चों, और जो प्रपोजल है, प्रपोजल की वजह से मान लेते हैं 11 लाख रुपए का मेरा कॉस्ट हो गया। जो मेरा करंट कॉस्ट है बच्चों, मेरा करंट कॉस्ट कितना है, 10 लाख। मेरा प्रपोजल में कॉस्ट कितना हो जा रहा है, 11 लाख। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ कॉस्ट? इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी कितना कॉस्ट मेरा बढ़ा। तो 11 लाख में से 10 लाख गया, यानी मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ कॉस्ट? सर आपका 1 लाख रुपए से कॉस्ट बढ़ गया। आपका सर 1 लाख रुपए से कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है सर, मान लीजिए कि आप इस कॉस्ट को ऊपर अगर कोई रिटर्न कमाते, तो वो रिटर्न होता 20%। तो 1 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा लगा, 1 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा लगा बच्चों, ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा लगा। अगर ये 1 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा नहीं लगता, तो ये अभी आपके बैंक में पड़ा होता। और अगर ये आपके बैंक में पड़ा होता, तो क्वेश्चन में आपको रिटर्न दिया हुआ होगा, या आपको गिवन होगा, ठीक है, आपको ये रिटर्न गिवन होगा। तो यानी अगर बैंक में पड़ा होता ये 1 लाख रुपए, तो 20% कमा सकते थे हम उस पे। यानी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हमारा बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सर हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यानी 20,000 एक्स्ट्रा। हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है बच्चों, 20,000 एक्स्ट्रा है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच आई कुड हैव अर्नड। क्या कहा मैंने? मैंने क्या कहा बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज इनकम that I could have earned, that I could have earned। या अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूं तो मैं बोलूंगा इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी थी वो चले गई, जो अपॉर्चुनिटी थी वो चले गई, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों पहले मैं जब सामान बनाता था तो 10 लाख रुपए लगता था करंट।
10 लाख रुपए लगता था, पर प्रपोजल के वजह से, जो नया प्रपोजल आया उसकी वजह से मेरा 11 लाख रुपए लग रहा है। यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिशनल, यानी मेरा एडिशनल कॉस्ट कितना लगा, मेरा एडिशनल कॉस्ट कितना लगा सर, मेरा एडिशनल कॉस्ट लगा 1 लाख रुपए। ओके, 1 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं सर। कैसे कोई बात नहीं, ये 1 लाख रुपए अगर मेरे बैंक में पड़े होते, ये 1 लाख रुपए अगर मेरे बैंक में पड़े होते तो मैं 20% कमा सकता था, यानी मैं 20,000 रुपए कम कमाया, मैं 20,000 रुपए कम कमाया। और इस 20,000 को क्या बोलेंगे बच्चों, इस 20,000 को अपन बोलेंगे आउटफ्लो, आउटफ्लो। इस 20,000 को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, आउटफ्लो। समझ में आया, क्योंकि ये वो पैसे थे जो मैं कमा सकता था पर मैंने नहीं कमाया, ये वो पैसे थे जो मैं कमा सकता था पर मैंने नहीं कमाया। मुझे बताओ बच्चों, इसमें कोई डाउट है क्या? वेरी गुड, सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। सैक्रिफाइसिंग, कोई सैक्रिफाइस करना, जैसे यहाँ पे बच्चे मेरे क्लास देखने आ रहे हैं, इसकी जगह वो मैच देख सकते थे, कहीं घूम सकते थे, अपने सोना बाबू से बात कर सकते थे, तो वही तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना? तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही तो है। सभी को क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। रेडी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन करने वाले ना बच्चों, उस क्वेश्चन को मैं बहुत स्लोली और आराम से कराने वाला हूं, तो पेशेंस रखिएगा, 15 मिनट का आराम से अपन करेंगे उसको, ठीक है? संजय ने कहा है क्लास इज फर्स्ट प्रायोरिटी, बिल्कुल ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है। अलवीना कह रही है मम्मी है। नमस्ते, बहुत ही अच्छी बच्ची है अलवीना, अगर अलवीना की मम्मी जी सुन रही हैं तो। चलिए, अ ट्रेड हुज करंट सेल्स आर 6 लाख पर एनम। जो भी डेटा मिलेगा बच्चों, उस डेटा को पहले तो अपन लिख लेंगे, ठीक है? जो भी डेटा हम लोग को मिलेगा उस डेटा को हम लोग लिख लेंगे। क्या बोला गया है, आपका जो सेल्स है वो सेल्स कितना है, ₹6 लाख। कितना सेल्स है हमारा, ₹6 लाख। जो भी मिलते जाएगा चुपचाप लिखेंगे। बोल रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कितना समय हमको लगता है पैसा वसूली में। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 30 डेज। यानी हम लोग को 30 दिन लगता है वसूली करने में पैसा, ठीक है? पैसा वसूली करने में कितना दिन लगता है, 30 दिन लगता है। तो पैसा वसूली में लग गया 30 दिन, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि आपके पास 4 प्रपोजल है, ए बी सी डी। बच्चों आप ये चारों को एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करोगे, इन चारों में आप कोई एक करोगे। यू आर फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, यू विल हैव टू टेल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि भैया ए बी सी डी में सबसे अच्छा कौन सा है। तो आपको चारों नहीं करवाना है, आपको चारों में बेस्ट क्या है ये बताना है। अभी अगर आप देखो इसके बारे में, इसको तो अपन थोड़ा बाद में देखते हैं। चलो, यहां देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹3। ठीक है सर, सेलिंग प्राइस जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है ₹3 का पर यूनिट। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इस इंफॉर्मेशन से तुम यूनिट्स निकाल सकते हो? क्या इस इंफॉर्मेशन से तुम यूनिट्स निकाल सकते हो? चलो मुझे यूनिट निकाल के बताओ तो, यूनिट निकाल के बताओ तो। संजय कह रहा है सर मेरी भी तारीफ कीजिए। हाँ, अरे संजय तो बहुत जवाब देता है भाई, संजय बड़ा अच्छा बच्चा है, हमेशा जवाब देते रहता है। साक्षी तो बहुत ही अच्छी बच्ची है भाई। गरिमा मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, आप बस हेडिंग डाल दो, आप बस हेडिंग डाल दो प्रपोजल डिसीजन। जो थ्योरी पार्ट होगा मैं लिखाऊंगा, आप चिंता मत करना। सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, 2 लाख यूनिट्स, यानी 6 लाख को मेरे बच्चों ने क्या किया होगा, ₹3 से डिवाइड किया होगा। तो 6 लाख को ₹3 से डिवाइड करके 2 लाख यूनिट्स यहाँ पे मेरे बच्चों ने निकाल दिया। कितने स्मार्ट बच्चे हैं बताओ? वेरी गुड, एकदम फटाफट आंसर दे दिए। चलो आगे क्या बोल रहा है बच्चों, देखो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2। बोल रहा है कि आपको जो कॉस्ट लगता है ना, वो कॉस्ट लगता है 2.25 रुपीज का,
और इसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो है 2 रुपए। वो कितना है? 2 रुपए है। बच्चों तुम ही एक बात दिमाग में लगा के बताओ, अगर टोटल कॉस्ट अगर 2.25 है और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट अगर 2 रुपए है, तो बाकी बचा हुआ फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना आ गया बच्चों? 0.25। ये तो बहुत बेसिक है बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के क्या बनता है? टोटल कॉस्ट बनता है, राइट एवरीवन? जो दोनों को मिला दूंगा तो मैं क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे अभी या तो लैपटॉप में या तो फोन में देख रहे होंगे मेरा लेक्चर, तो ये फोन और ये लैपटॉप क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है ना? और इसमें जो रिचार्ज कराते हैं मेरे बच्चे, ये रिचार्ज क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर है? तो इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो कॉस्ट निकल जाता है। तो मेरा कॉस्ट 2.25 है, वेरिएबल कॉस्ट 2 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा आ गया 0.25। मुझे बताना बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आया कि नहीं आया? फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का। अब बच्चों आपको फिक्स्ड कॉस्ट की एक क्वालिटी पता होगी, आपको फिक्स्ड कॉस्ट की एक क्वालिटी पता होगी। और फिक्स्ड कॉस्ट की क्वालिटी क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज with change in with change in production, that is number of units। यानी यूनिट्स अगर चेंज हो भी, तुम ज्यादा बेचो या तुम कम बेचो, तुम ज्यादा बेचो या तुम कम बेचो, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो बच्चों अभी कितना है? 2 लाख यूनिट्स के ऊपर 2 लाख यूनिट्स के ऊपर 0.25 है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या यूनिट्स अगर आगे जाके 2 लाख की जगह अगर 2.5 लाख भी हो जाए तो भी क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा? द आंसर इज यस। तो 2 लाख इंटू 0.25 अगर मैं कर देता हूं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आता है 50,000 रुपए। तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है बच्चों? 50,000 रुपए का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अब आपके यूनिट्स भले 2 लाख हो, भले 2.5 लाख हो, भले 3 लाख हो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट बच्चों चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 50,000 ही रहेगा। एक बार आपने फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया, अब ये फिक्स्ड कॉस्ट आपके नंबर ऑफ यूनिट से चेंज नहीं होगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम, आपका फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट तक कोई भी डाउट है तो बच्चों बताओ। बहुत बढ़िया, संजय, अहमद, गरिमा, अर्शी, लक्ष्य, मनब, आदित्य, गरिमा, पीयूष, वैष्णवी, शैलेश, रिकी, साहिबा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन कुश, वेरी गुड। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो, इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख लिया। हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, तो 2 इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं था, वो दोनों इंफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं। बोल रहा है करंट, एक बार वापस से क्वेश्चन में आ रहा है, द करंट बैड डेट लॉस इज 1%। बोल रहा है कि अभी एट प्रेजेंट में हमारा बैड डेट कितना हो रहा है? 1% हो रहा है। ठीक है सर, अभी जो हमारा बैड डेट है, बैड डेट को मैं यहां लिख देता हूं, मैं बैड डेट को यहां लिख देता हूं। बैड डेट हमारा 1% है। बच्चों बैड डेट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा सेल पे कैलकुलेट होता है। तो 1% ऑफ क्या लेंगे बच्चों हम लोग? 6 लाख, क्योंकि सेल हमारा 6 लाख है। तो 6 लाख का 1% अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाता है? 6,000। बच्चों बैड डेट कब होगा? जब हम लोग उधारी में सामान बेचेंगे। इसलिए बैड डेट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सेल पे कैलकुलेट होता है। तो मैं इसको लिखा भी देता हूं, बैड डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल, बैड डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल। यहां तक डन एवरीवन? बैड डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल। चलो, यहां तक कोई डाउट है बच्चों तो बताओ, इतना आप नोट कर लो पहले, इतना पहले आप नोट कर लो, और यहां तक कोई डाउट है तो आप बताओ पहले। अहमद, आदित्य, अर्शी, नैन्सी, लक्ष्य, मनब, नेहा, पीयूष, वेरी गुड।
जैसे नोट हो जाएगा मुझे बता देना कि सर नोटेड। अहमद ने कहा नोटेड, ओके, वेरी गुड। हंशिका ने कहा है नो डाउट, लक्ष्य ने कहा नोटेड। ज्यादातर बच्चों का नोट हो गया है। मैं 30 सेकंड बस और रुक रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो ही गया है। बोल रहा है कि जो आपका रिटर्न जो रिक्वायर्ड है ना वो 20% का है। एज्यूम कीजिए 360 डेज इन अ ईयर। तो चलो पहले अपन ओरिजिनली कितना है हमारे पास वो निकाल लेते हैं। ओरिजिनल निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कितने प्रपोजल है बच्चों, 4 प्रपोजल है। इन चारों के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले ओरिजिनल आ गया, फिर आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आ गया सी, फिर आ गया डी। ठीक है, नीचे जगह तो है ना, हाँ। चलो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बोला था, एक बार फॉर्मेट में वापस जाते हैं। ये देखो फॉर्मेट मैंने बनाया है आपके लिए। सेल लेंगे, सेल में वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कॉन्ट्री आएगा, कंट्रीब्यूशन में से बैड डेट को माइनस करेंगे तो इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है सर, चलो हमारे पास सेल्स ओरिजिनली कितना है बच्चों, ओरिजिनली 6 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बच्चों, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है, अगर आप देखो तो 2 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है। 2 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है। जरा वेरिएबल कॉस्ट का ना परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए है, सेल्स हमारा 3 रुपए है, इनटू 100 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 66.67%। तो 6 लाख का 66.67% करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख। 20 रुपए आ रहा है, 4 लाख 20 रुपए, पर उसको 4 लाख ही ले लो, आपका काम इजी हो जाएगा। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, फिर ऐसे केस में 2 लाख रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब प्रपोजल ए बी सी डी का भी यही काम करेंगे अपन बच्चों। प्रपोजल ए में देखो क्या बोल रहा है, प्रपोजल ए में देखो बच्चों एक एक चीज देखना। कलेक्शन पीरियड कितने से बढ़ेगा, 10, 20, 30, 45, ये इसको बाद में देखते हैं। सेल कितने से बढ़ेगा बोल रहा है, 30,000, 48,000, 75,000, 90,000। ठीक है, पहले ये वाला काम कर लेते हैं क्योंकि सेल हमारे पास ऑलरेडी है। इंक्रीज इन सेल हम लोग को निकालना है। तो पहले वाले में 30,000 से बढ़ रहा है तो 6 लाख की जगह 6,30,000 हो जाएगा। फिर 48,000 से बढ़ रहा है, उसके बाद 75,000 से बढ़ रहा है, और उसके बाद 90,000 से बढ़ रहा है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, जो भी ओरिजिनल सेल था ओरिजिनल सेल में बस जितना जितना बढ़ रहा है वो निकाल दिए। चलो अब वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज तो हम लोग को मालूम है 66.67%। हर एक का वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 6,30,000 इंटू 66.6666% करोगे तो यह आ जाएगा 4,20,000। राउंड ऑफ करते हुए चलना बच्चों ना, क्योंकि 1-2 रुपए को लेकर टेंशन मत लेना, राउंड ऑफ करते हुए चलना। इसका भी कर देते हैं 66.6666%। तो ये हो जा रहा है 4,32,000। फिर 6,75,000 का 66.67% करते हैं तो ये हो जा रहा है 4,50,000। 6,90,000 का इंटू 66.6666% करेंगे तो ये हो जाएगा 4,60,000। और इस तरीके से हम लोग हर एक का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पहले वाले में 2,10,000 का आ रहा है, उसके बाद वाले में 2,16,000 का आ रहा है, उसके बाद वाले में 2,25,000 का आ रहा है, और उसके बाद वाले में 2,30,000 का आ रहा है। मुझे बताओ बच्चों कंट्रीब्यूशन तक कोई इश्यू है क्या। आईसीएसआई कितने क्लोज आंसर तक मार्क्स देती है। मैंने पहले भी बताया बच्चों कि 2% का डेविएशन आईसीएसआई अलाउ करते हैं। आईसीएसआई क्या सबको ही अलाउ करते हैं, ठीक है, बट थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि अगर 10-20 रुपए आ रहा है तो वो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस आ रहा होगा, है ना। चलो वेरी गुड पीयूष, चांदनी, सारे बच्चों ने किया है यहां तक। तो चलो जैसे इशू आएगा मुझे बताना, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे बच्चों, अगर आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन के बाद इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे अब अपन, ठीक है। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन,
इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशनल कंट्रीब्यूशन। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा। पहले 2 लाख था, अब 2,10,000 है, तो कितना बढ़ा सर? 10,000 बढ़ गया। पहले 2 लाख था, अब 2,16,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया है सर? 16,000 बढ़ गया है। यहां पे 25,000 बढ़ गया है और यहां पे 30,000 बढ़ गया है। इसी तरीके से चलो बैड डेट भी निकाल लेते हैं। बैड डेट सर, अभी हमारा जो बैड डेट है ना वो 1% है, 1%, और हमने कैलकुलेट भी कर लिया था सर, हमारा बैड डेट आ रहा था 6,000। चलो अब बाकी लोग का बैड डेट भी देख लेते हैं। बोल रहा है बैड डेट पहले वाले का 1.5 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। 1.5, फिर 2%, फिर 3% और फिर 4%। तो चलो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। मैंने क्या बताया था? बैड डेट किस पे कैलकुलेट होता है बच्चों? सेल्स पे कैलकुलेट होता है। किस पे होता है? सेल्स पे। तो आपका सेल कितना है? देखो 6,30,000, उसका 1.5% निकालो, ये हो जाएगा बच्चों 9450। बैड डेट आ गया 9450। फिर 6,48,000 का 6,48,000 का 2% निकालो, तो ये हो जाएगा बच्चों 12,960। उसके बाद 6,75,000 का 3% निकालो, ये हो जाएगा बच्चों 20,250। 20,250। और फिर 6,90,000 का 4% निकालो, ये हो जाएगा बच्चों 27,600। अब बैड डेट तो हमारे पास आ गया, लेकिन हम लोग को बैड डेट नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए? इंक्रीमेंटल बैड डेट। इंक्रीमेंटल बैड डेट यानी कितने से बैड डेट बढ़ रहा है, कितने से बैड डेट बढ़ रहा है। पहले 6,000 था, अभी 9,450 हो गया है, यानी कितने से बढ़ गया सर? 3,450 से बढ़ गया सर, 3,450 से बढ़ गया। पहले 6,000 था, अभी 12,960 है, तो यानी कितने से बढ़ गया है सर? 6,960 से बढ़ गया है। फिर 14,250 से बढ़ गया, और फिर आपका 21,600 से बढ़ गया है। मुझे बताओ बच्चों, इंक्रीमेंटल बैड डेट समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। गरिमा, भूमि, आदित्य, अहमद, पीयूष, ज्योति मिश्रा, वेरी गुड। अब आपको बच्चों समझ तो आ ही रहा होगा कि जो बैड डेट है ये तो बुरा है, नेगेटिव चीज है। बैड डेट तो नेगेटिव चीज है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव चीज होती है ना। तो अपन क्या करेंगे अब बच्चों? अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन नेट इनफ्लो निकालने वाले हैं। ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने वही किया था कि बैड डेट को अपन माइनस करते हैं। ये देखो, मैंने कंट्रीब्यूशन में से बैड डेट को माइनस किया था, वही करेंगे बच्चों अब यहाँ पे भी ना। आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है, कंट्रीब्यूशन में से बैड डेट को माइनस कर दो, तो आपके पास इनफ्लो निकल के आ जाएगा। तो ये देखो 10,000 जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, टिक जो इसको कर रहा हूँ उसको माइनस करना है। 10,000 को माइनस करना है 3,450 से। 10,000 को माइनस करना है 3,450 से, तो ये हो जाएगा 6,550। फिर 16,000 को माइनस करना है बच्चों 6,960 से, तो ये हो जा रहा है 9,040। 25,000 को माइनस करना है 14,250 से, तो ये हो जा रहा है 10,750। और 30,000 को माइनस करना है बच्चों 21,600 से, तो ये हो जा रहा है बच्चों 8,400। मुझे बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी है तो? और इसको नोट कर लो फटाक से, इसको फटाक से नोट कर लो। और कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो। चांदी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज आता है, वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करके सेल से, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल इंटू 100 कर देना। तो आप 4 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 भी कर सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो अमाउंट में तो 4 लाख है ना, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करोगे ना, तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है, वही आंसर आएगा। कुछ तो गड़बड़ है। गरिमा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यहां तक समझ में आया बच्चों सभी को? जितने भी लोग यहां बैठे हैं सभी को क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने सेल्स निकाला, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सेल्स निकाला।
सेल्स निकालने के बाद मैं यहाँ बाजू में करके दिखा देता हूँ। पहले सेल्स निकाला, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर हम लोगों ने पता चला कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना आया। एडिशनल कंट्रीब्यूशन को ही इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये हमारा कितना है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर ए। फिर हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, बैड डेट निकाला, और बैड डेट से हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, इंक्रीमेंटल बैड डेट। इंक्रीमेंटल बैड डेट हम लोगों ने निकाला, और इंक्रीमेंटल बैड डेट हो गया हमारा पॉइंट नंबर बी। फिर हम लोगों ने क्या किया, इनफ्लो निकाला, और इनफ्लो के लिए हम लोगों ने क्या किया, ए माइनस बी। इज दिस क्लियर बच्चों, एवरीवन? मुझे बताना एक बार जरा, हम लोगों ने क्या क्या किया है, सभी को एकदम क्लियर है? बैड डेट बुरा होता है ना? हाँ, करेक्ट। हाँ, नोट के लिए टाइम दे रहा हूं ना, आप करो ना, नोट करो, नोट करो, नोट करो आराम से। स्क्रीन को बड़ा करो कि चल जाएगा? क्लियर हुआ बच्चों? हाँ। इंक्रीमेंटल बैड डेट के लिए बच्चों मैंने ये बताया था ना चांदनी, ये बैड डेट से कंपेयर करना है। पहले हमारा बैड डेट 6000 था ना, पहले हमारा बैड डेट 6000 था, उससे हमारा 9450 हो गया। तो हमारा बैड डेट कितना बढ़ा, पहले 6000 था ना, ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल से कंपेयर करना है अभी वाले को, कितना बढ़ा हम लोग को ये देखना है। तो पहले 6000 था, अभी 9450 हो गया, तो हमारा कितना बढ़ा, हमारा 3450 बढ़ा। क्लियर हुआ? हमारा 3450 बढ़ रहा है। कोई डाउट बच्चों? हाँ, चांदी ने वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। वेरिएबल कॉस्ट जो आता है ना, वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का दो तरीका है, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। हमारे पास दो तरीके और दोनों तरीके से आंसर आएगा। वेरिएबल कॉस्ट या तो आप यूनिट में निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कैसे निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100। तो या तो आप ऐसा कर लो, 2 रुपए डिवाइडेड बाई 3 रुपए इंटू 100। ये अगर आप करोगे तो आपके पास 66.67% आएगा। सर ये 2 रुपए और 3 रुपए कहां से आ रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और हम लोगों ने भी नोट कर लिया था। ये देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस 3 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए, और हम लोगों ने यहां भी नोट कर लिया था। ये देखो सेलिंग प्राइस हमारा 3 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 2 रुपए। ठीक है। और अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे तरीके से भी आ सकता है। आप पहले वाले को देख लो, पहले वाले में वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 4 लाख है, और सेल कितना है, 6 लाख है। तो आप क्या करो, 4 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। वेरिएबल कॉस्ट का कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहां पे भी आंसर आपका 66.67% आ गया। क्लियर हुआ? अभी किसी बच्चे को वेरिएबल कॉस्ट में डाउट है तो प्लीज बताओ, बाकी बच्चे नोट कर लो। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं नोट करने का पूरा टाइम दूंगा। हाँ, यूनिट से भी कर सकते हैं, फिर आपको यूनिट खुशी लेकिन निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यूनिट आपको फिर निकालना पड़ेगा, यूनिट हर एक का आपको निकालना पड़ेगा, फिर वो एक सरदर्द हो जाएगा। इनफ्लो को मैंने कैसे निकाला, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन माइनस इंक्रीमेंटल बैड डेट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो आपके लिए अच्छा है ना, कंट्रीब्यूशन आपके लिए अच्छा है, पर बैड डेट आपके लिए बुरा है। तो आपने कंट्रीब्यूशन में से बैड डेट को माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन में से बैड डेट को आपने माइनस कर दिया। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा कुछ पूछ लिखा है। खुशी बोल रही है कैसे, खुशी को बताता हूँ, रुको। खुशी जो बोल रही है ना वो बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, खुशी का भी आंसर खुशी के तरीके से भी मैं बता देता हूँ, पर खुशी के तरीके से मैं बताऊंगा ना तो खुशी नहीं होगी किसी और को, थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है। नोट हो जाएगा तो बताना।
चलो, तो खुशी वाले तरीके से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आई गेस ज्यादातर लोग का नोट हो गया होगा। खुशी बोल रही है कि सर, यहाँ ले लेता हूँ। खुशी कह रही है कि सर, वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स अगर अपन इनटू करेंगे तो भी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। मैं आपको ये देखो, दो तरीका तो मैंने बताया। ये आपका फर्स्ट तरीका, आपने यूनिट से किया, यूनिट प्राइस से किया। ये सेकेंड तरीका, आपने अमाउंट से किया। अब मैं आपको तीसरा तरीका भी बता देता हूँ। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है बच्चों? 2 रुपए है ना, तो 2 रुपए ही रखो। वेरिएबल कॉस्ट आपका 2 रुपए ना, 2 रुपए ही रखो। अब यूनिट कैसे निकाला था आपने? याद करो, याद करो, याद करो। ये देखो, यूनिट हम लोगों ने ऐसे निकाला था ना। ये देखो, यूनिट हम लोगों ने कैसे निकाला था? देखो, सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अभी आपका सेल कितना है? 6,30,000 है ना, बढ़ गया आपका सेल। डिवाइडेड बाय 3 रुपए करना पड़ेगा फिर आपको। सेलिंग, सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपको करना पड़ेगा। तो 2 रुपए इंटू ये हो जाएगा 2,10,000 यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 4,20,000। ठीक है, ये पहले वाले का आ गया, पहले प्रपोजल का आ गया। दूसरे प्रपोजल में भी आपको यही करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट इंटू यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट हमारा 2 रुपए इंटू, अगर आप सेकंड वाले में देखोगे ना, तो 6,48,000 का सेल हो रहा है, डिवाइडेड बाई 3 रुपीज कर दो। 6,48,000 का सेल हो रहा है, डिवाइडेड बाई 3 रुपीज कर दो, तो ये हो जाएगा 2,16,000, 2,16,000। तो आप अगर देखोगे तो आंसर आएगा 4,32,000। और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों, ये मैच कर लो, आपका बिल्कुल मैच हो जाएगा। ये देखो, हो गया मैच। ए का देख लो, बी का देख लो, दोनों का 4,20,000, 4,32,000 ही आ रहा है। पर ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ना एक स्टेप में आंसर करे, सबसे छोटा, सबसे सिंपल तरीके से करे। बाकी मेरे को तो सारे तरीके आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ खुशी? बाकी लोग को क्लियर हुआ? तो ये आप लोग को एक तरीका मैंने बता दिया क्योंकि खुशी ने कहा मुझे। बाकी आप लोग जो मैंने पहला दूसरा तरीका बताया ना, उससे अगर आप करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा आपका काम। ये संजय को क्यों पकड़ लिए रे बाबा? क्या हो गया संजय, क्या बोल रहा है? अच्छा, ओहो, संजय पहले बता देता भाई। गॉट इट एवरीवन? किसी को भी डाउट? किसी को भी डाउट बच्चों यहां तक? जल्दी बताओ। तुम मुझे पहले बता देते यार बस। हाँ नैन्सी, मैंने तो बोला ही कि मेरा वाला तरीका आपको सबसे सिंपल और क्या बोलना चाहिए, जल्दी होगा मेरे तरीके से। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, थोड़ा सा और मुझे टाइम दे दीजिए, फिर हम लोग सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली फील मोटिवेटेड। ठीक है, चलो यहां तक मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे क्वेश्चन को जितना इजी कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है, पर अभी तक सारी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग को अब आउटफ्लो का भी कैलकुलेशन करना है। अभी तक तो हम लोगों ने इनफ्लो का ही किया है, अब हम लोग को आउटफ्लो का भी कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ओरिजिनल क्या है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रपोजल ए, बी, सी और डी। तो बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट आपका पहले वाले में कितना था? 50,000, जो कि हम लोगों ने निकाला था। तो ये बाकियों में भी कितना रहेगा बच्चों? 50,000 ही रहेगा। ये बाकियों में भी कितना रहेगा? 50,000 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना रहता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है, तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पे 2 रुपए था, तो यहां पे भी आपका 2 रुपए ही रहेगा। यहां पे भी आपका 2 रुपए ही रहेगा। अब यूनिट्स आपको निकालना पड़ेगा। तो यूनिट्स आपको मालूम है किस तरीके से निकाले थे। ओरिजिनल का तो 2 लाख आ गया। ए और बी का मैंने यहां पे अलग से निकाला है। ए का अगर आप देखोगे तो 2,10,000 आ रहा है, बी का आपका 2,16,000 आ रहा है। यहां पे आ रहा है 2,10,000 और यहां पे आ रहा है 2,16,000। अब यहां पे कितना हो जाएगा? तो अगर मैं सी के केस में यूनिट्स निकालूं, कहां निकालूं? चलो यहां यूनिट्स निकाल देता हूं।
यूनिट्स ए और बी का ऑलरेडी आ चुका है, 2,10,000 और 2,16,000। अगर मेरे को सी का यूनिट निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अगर आप सी का सेल देखोगे तो ये हो गया है आपका 3 लाख, नहीं 6 लाख, आई थिंक कितना है, 6,75,000 और 6,90,000, 6,75,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2,25,000, 2,25,000। अब डी का कर लेते हैं, अगेन वही काम करेंगे अपन, 6,90,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2,30,000, ये हो जाएगा आपका 2,30,000। तो सारे यूनिट्स हम लोगों ने निकाल दिए, सारे यूनिट्स हम लोगों ने निकाल दिए, 2,25,000 और 2,30,000, 2,25,000 और 2,30,000। बच्चों ये इजी इजी चीजें हैं, है ना, हम लोग ने यूनिट निकालना सीख लिया ऑलरेडी, हम लोग को आता है। क्या हम अब यहाँ पे जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट आ गया था, क्या अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। कैसे निकलेगा, वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स करके। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 4 लाख, ये हो जाएगा 4,20,000, ये हो जाएगा 4,32,000, ये हो जाएगा 4,50,000 और ये हो जाएगा बच्चों 4,60,000। अब हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि टोटल कॉस्ट निकालते हैं कैसे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करके। तो दोनों को ऐड कर देना है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 4,50,000, ये कितना हो जाएगा 50,000 और 4,20,000 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4,70,000। 50,000 और 4,32,000 को जोड़ोगे तो 4,82,000। इसके बाद 50,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 4,50,000, तो ये हो जाएगा 5 लाख। उसके बाद 50,000 और 4,60,000 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 5,10,000। ठीक है, तो ये हमारे पूरे टोटल कॉस्ट आ गए। मुझे बताना इस टोटल कॉस्ट को निकालने में कोई डाउट है क्या? अब एक स्टेप बस बचा है, एक स्टेप बस बचा है, फिर हमारा पूरा सोल्यूशन कंप्लीट। यहां तक बताओ जल्दी बच्चों, क्या बात करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो डन। टोटल कॉस्ट तक क्लियर है बच्चों? नैन्सी, वैष्णवी, साहिबा, निशांत, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करूं बताना एक बार। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने ऊपर निकाल दिया था, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने ऊपर निकाल दिया था। अच्छा पूरा बताना है, अरे बाप रे फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने ना ऊपर ही निकाल लिया था, फिक्स्ड कॉस्ट में तो डाउट नहीं है, आप लोग थोड़ा स्पेसिफिकली डाउट पूछो। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने ऊपर ही निकाल लिया है। वेरिएबल कॉस्ट का आपका कभी भी क्या चेंज नहीं होता है, 2 रुपये था 2 रुपये रहेगा, यूनिट्स बस आपको निकालना रहेगा। यूनिट हम लोगों ने कैसे निकाला, यूनिट हम लोगों ने ऊपर ही निकाला था, याद आ रहा होगा आप लोग को। यूनिट निकालने के लिए, यूनिट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आपको सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, तो ये आपका यूनिट्स आ गया, ये आपके यूनिट्स आ गए। अब वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं, वेरिएबल कॉस्ट जो मेरा पर यूनिट का है, ये मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है ये तो पर यूनिट का है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अगर मैं यूनिट से इंटू करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये देखो, ये 50,000 और ये 4 लाख दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 4.5 लाख। ये 50,000 और ये 4,20,000 दोनों को जोड़ा तो 4,70,000। ऐसे करके आपको आंसर निकालना है। अब क्लियर हुआ? जल्दी बताओ बच्चों। अहमद ने यानी ध्यान नहीं दिया क्लास में, ये होता है चैट करने से, आपस में आप लोग चैट करोगे तो यही होगा अहमद। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ए और बी का यूनिट निकाल के दिया है, आपने तब ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तभी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, चैट कर रहे हैं बच्चे।
चलो, ये 2,10,000 कैसे आया? 6,30,000 डिवाइडेड बाई 3। और ये 2,16,000 कैसे आया? 6,48,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलो फिर से बता दिया मैंने। मेरे को लगता है इसी में बच्चों को इशू आ रहा होगा कि यूनिट कैसे निकालें। क्लियर हुआ? चलो डन। एक आखिरी स्टेप बचा है बस। आखिरी स्टेप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब निकालना बचा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? आपको पहले ही बताया था मैंने, टोटल कॉस्ट। अब क्या करेंगे बच्चों, जितना दिन है डेज डिवाइडेड बाई 360 इंटू 20%। ये 20% क्या है? आपका ROI, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ए, बी, सी और डी, सबसे पहले बच्चों डेज निकाल लो। सबसे पहले बच्चों डेज निकाल लो। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बाद में यूज करेंगे, पहले डेज निकाल लो। ओरिजिनली हमारे पास बच्चों 30 डेज थे। ओरिजिनली हमारे पास बच्चों 30 डेज थे। इसको मैं पहले मिटा देता हूं वरना थोड़ा घचपिच हो जा रहा है। ओरिजिनली बच्चों हमारे पास कितने दिन थे? 30 दिन थे। हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने थे? 30। अब ए क्या बोल रहा है? ए में बोल रहा है कि 10 दिन से बढ़ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ए बोल रहा है 10 दिन से बढ़ेगा, बी बोल रहा है 20 दिन से बढ़ेगा, सी बोल रहा है 30 और डी बोल रहा है 45। तो पहले 30 था, 30 में 10 और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा? 40। फिर इसमें 20 ऐड हो जाएगा तो 30 में 50 ऐड हो गया। 30 में 50 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा? 30 में 20 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा? 50। फिर 30 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 60। फिर 45 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 75। तो इसमें 10 दिन ज्यादा था, इसमें 20 दिन ज्यादा, इसमें 30 दिन ज्यादा और इसमें 45 डेज ज्यादा था। तो बच्चों सारे जो डेज आपको ऐड करने हैं ना वो ओरिजिनल से ही करने हैं। आपको जो सारे डेज ऐड करने हैं वो आपको ओरिजिनल से ही करने हैं। ये आपके नंबर ऑफ डेज आ गए। अब टोटल कॉस्ट इनटू डेज डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20%, ये आखिरी चीज है जो आपको करना है। ये अगर आपने कर लिया कहानी खत्म। सबका टोटल कॉस्ट अलग अलग है। जैसे ए का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 4,70,000। 4,70,000 4,70,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 20%, ये कीजिए और आपका आंसर आ गया। आपका आउटफ्लो आ गया। आपके पास आउटफ्लो आ गया 4,70,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 360। ओहो, 4,70,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 20%। तो ये आ रहा है कुछ गड़बड़ आ रहा है, एक सेकंड रुको। हाँ, ये आ रहा है बच्चों 10,444। ये आ रहा है 10,444। उसके बाद बी वाले का कॉस्ट कितना है? ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। बी वाले का कॉस्ट है 4,82,000। 4,82,000। इसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 50। 50 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%। कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा बच्चों 13,388। उसके बाद ये वाला कितना है हमारे पास कॉस्ट? 5 लाख। 5 लाख इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%। देखो कितना होता है? ये होता है 16,666। अब यहां पे कितना करेंगे अपन? ये आ रहा है 5,10,000। तो 5,10,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 20%, इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है बच्चों 21,250। अब आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां मिल रहा है ये निकाल लेते हैं। बेनिफिट कैसे निकालते हैं ये तो आप सभी को आता ही है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो।
इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो फाइनली आपका इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आ गया है। इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आ गया है। इनफ्लो ये रहा आपका, ये आपका इनफ्लो है और ये आपका आउटफ्लो है। तो पहले वाला अगर आप देखोगे तो पहले वाला कितना आ रहा है हमारा 6550, 6550 और उसमें से माइनस हो रहा है 10444, 6555 6550 माइनस 10444, तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है 3894। उसके बाद वाला 9040 9040 माइनस 13388, 9040 माइनस 13388, यह आ रहा है बच्चों 4348। देन अगला इनफ्लो आ रहा है 10,750, 10,750 माइनस 16,666, ये आ रहा है 5916। यहां पे आ रहा है डी वाले में आ रहा है 8,400, 8,400 माइनस 21,250, तो ये हो जाएगा 12,850। तो सभी में नेगेटिव आ रहा है तो करना ही नहीं चाहिए वैसे तो, पर अगर फिर भी करने का मन ही है तो सबसे अच्छा फिर हमारा ए का पॉलिसी रहेगा। इसी में आपका सबसे कम नुकसान हो रहा है। एक बार बच्चों इसको नोट कर लो जल्दी से, आंसर भी एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड, 14, एक सेकेंड ना रुकना, एक सेकेंड रुकना बच्चों ना। अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का निकालें, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का निकालें, एक सेकेंड बच्चों, लास्ट पार्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, एक लास्ट पार्ट बस थोड़ा सा चेंज होगा, रुक जाना ना। लास्ट पार्ट हल्का सा चेंज होगा बच्चों ना, रुक जाओ एक सेकेंड बस। मैं यहाँ पे ओरिजिनल आउटफ्लो निकाल दे रहा हूँ। ओरिजिनल हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल में टोटल कॉस्ट कितना है 4,50,000। एक छोटा सा चीज बस चेंज होगा ना, 4,50,000 जिसमें हम लोग को 30 दिन लगता है, उसके हिसाब से ओरिजिनल हमारा कितना बन रहा है 7,500। ओरिजिनल हमारा बन रहा है बच्चों 7,500, ये हमारा ओरिजिनल है। तो आपको यहां पे भी ना आउटफ्लो का इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने इनफ्लो भी पूरा का पूरा इंक्रीमेंटल निकाला है। तो इंक्रीमेंटल कैसे निकालेंगे अपन, तो सारे जितने भी आउटफ्लो है ना उसको ओरिजिनल वाले आउटफ्लो से माइनस करना, ओरिजिनल वाले से माइनस करना होगा। तो 10,444 माइनस 7,500, तो ये हो जाएगा 2,944। ये कहां से आया 10,444 अभी लग रहा है, पर पहले कितना लग रहा था 7,500, वैसे निकालना है 13388 माइनस 7,500, एक स्टेप बस छोटा सा रह गया था, तो ये हो जाएगा 5,888, 16666 माइनस 7,500, ये हो जाएगा 9,166, 21,250 माइनस 7,500, ये हो जाएगा 13,750। अब आपको बेनिफिट निकालना है, अब आपको बेनिफिट निकालना है सेम तरीके से इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो ये था हमारा 6,550 माइनस 2,944, ये हो जाएगा बच्चों 3,606। उसके बाद ये है 9,040
-5888, ये हो जाएगा 3152। फिर अगला है 10750 -9166, ये हो जाएगा 1584। और लास्ट वाला हमारा है, कहाँ गया, 8400 -13750, ये आ रहा है नेगेटिव में 5350। अब ये हमारा मैच कर जाएगा। अब जाके ये पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब ये ICSI से मैच कर गया है। हम लोगों ने एक छोटा सा मिस्टेक ये किया था कि हम लोगों ने इंक्रीमेंटल आउटफ्लो नहीं निकाला था, इसलिए सारे आंसर माइनस में आ रहे थे। इनफ्लो हमारा इंक्रीमेंटल है, तो आउटफ्लो भी इंक्रीमेंटल ही निकालना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट है तो बताना, इसको नोट कर लेना। सही आ गया? हाँ, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। डेज वाले में ना आपका एक्चुअली जो टोटल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट एक्चुअली क्या है ना, कुछ दिनों के लिए फंस रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जितने दिन फंस रहा है इनटू परसेंटेज करेंगे। जैसे अगर मान लो कि मैं आपको कहूंगा कि साल भर का 20% है, तो आपको अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि 1 लाख रुपए अगर मैं 100 दिन इन्वेस्ट करता हूं और 20% पर एनम में करता हूं, तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, है ना। आप लोग बचपन में करते थे ना, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, याद करो, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, याद आ रहा है आपको? वही काम करना है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम है और ये आपका रेट है। तो जैसे यहां पे आ जाएगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%। बस यही काम अपन ने यहां भी किया है। अब 7500 कैसे आया मैं उसको बता देता हूं। ये देखो, ये ओरिजिनली ये हमारा टोटल कॉस्ट था। ओरिजिनल डेज हमारे 30 दिन थे, उस तरीके से मैंने ओरिजिनल कॉस्ट निकाला है 7500। उस तरीके से मैंने ओरिजिनल कॉस्ट निकाला है 7500। अंशु अभी तक तो आया नहीं है, अभी तक तो ये आया नहीं है। कॉपी बहुत खतरनाक दिख रहा है। ओके, एक्चुअली मैं एक ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूँ आप लोग को। हो सकता है आप लोग को ये टफ लग रहा हो मे बी, बट अगर मैं एक बार आप लोग को एक बार आप लोग को मैं इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन दिखाऊंगा, तो उन्होंने इतना शॉर्टकट में किया ना, देखो ये अमाउंट कहाँ से आया भगवान जाने। ये जो अमाउंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है भगवान जाने, कुछ नहीं, ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, कोई कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ही मिसिंग है कि अमाउंट आ कहाँ से रहा है। आप लोग को एक पेज इसलिए एक्स्ट्रा लगा है, आप लोग को एक पेज इसलिए एक्स्ट्रा लगा है कि ये जो 4,70,000 भी जो आ रहा है ना, ये भी बच्चों मैंने आप लोग को तोड़ के दिखाया है। ये भी आप लोग को मैंने तोड़ के, यहाँ पे ये देखो, ये वाला पेज पूरा एक्स्ट्रा जो लगा है, कहाँ लगा है, ये देखो, ये वाला पेज जो एक्स्ट्रा आप लोग को लगा है ना, ये इंस्टीट्यूट ने किया ही नहीं है। ये तो मैंने आप लोग के लिए अलग से पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकाला है, फिर वेरिएबल कॉस्ट निकाला है, फिर दोनों को ऐड करके मैंने टोटल कॉस्ट निकाला है। इंस्टीट्यूट सीधा लिख दी है। ठीक है, मैं भी क्या कर सकता था कि बोल सकता था अरे इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन गलत है, कोई शॉर्टकट मार के आपको करा देता। पर एक क्वेश्चन दिया है बस उसका, तो उसको थोड़ा अच्छे से इज्जत दे के करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, हमने शॉर्टकट नहीं मारा है, हम लोगों ने पूरा अच्छे से किया है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा अच्छे से किया है। गॉट इट एवरीवन? मुझे बताओ बच्चों, देखो दो तीन लोग क्योंकि कह रहे हैं कि सर कंफ्यूज हो रहे हैं एंड ऑल। अरे आप इतना टेंशन क्यों लेते हो यार, मुझे एक बात बताओ, आप लोग को इनफ्लो तक समझ में आया था क्या? लेट्स ब्रेक इट डाउन। आप लोग को इनफ्लो तक क्लियर है क्या, बताओ पहले, पहले इसका जवाब दो मुझे। इनफ्लो तक क्लियर है क्या? तोड़ दो ना उस चीज को।
बताओ, इनफ्लो आया बच्चों आप लोग को? यहां तक बताओ जल्दी। इनफ्लो आया ना? हाँ, सभी को आया इनफ्लो तक? ठीक है, चलो। अब मुझे एक बात बताओ, इनफ्लो के बाद एक्चुअली एक चीज ना देखो, बहुत नेगेटिव क्या होता है देखो। जनरली अगर तुम लोग कमेंट में बहुत नेगेटिव बोलोगे तो कोई ऐसा बच्चा भी होगा ना जिसको 80% नेगेटिव लग रहा होगा, वो भी उसमें शामिल हो जाता है। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ एक चीज, जिन लोग कमेंट वाला में बहुत फोकस है ना, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जितने टॉपर बच्चे होते हैं ना, जितने टॉपर बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा कमेंट में बुरा बोलते हैं, और सबसे अच्छे से उन्हीं को आ रहा होता है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, आप टॉपर बच्चे से पूछना कि तुमको आता है कि नहीं, वो हमेशा बोलेगा कुछ नहीं आता। वो उसकी स्ट्रेटेजी है। भाई तुम पगले टाइप का उसके उसमें बहना मत, ठीक है? तुम उसमें मत बहना। ठीक है? वो करके निकल जाएगा, वो अपना करके समझ के निकल भी जाएगा, ठीक है? टोटल कॉस्ट में बताइए बच्चों, टोटल कॉस्ट समझ में आया? टोटल कॉस्ट जो हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के बनाया, वो आया आपको समझ कि नहीं आया? मैं जब तक बैठा हूं यहाँ पे सारे बच्चों को समझ में आएगा। इंस्टीट्यूट का सबसे टफ क्वेश्चन होगा ना, वो भी मैं करा के दूंगा, उसका टेंशन मत लो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं है, नहीं है रिकी, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी बताते जाओ। टोटल कॉस्ट तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो रे। पीयूष ने ऑलरेडी इतने बार पूछ लिया है, मैं पीयूष को अब आंसर ही नहीं करूंगा। अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो क्या पूछ रहा है देख लो। मैं अभी कहानी चालू कर रहा हूँ, वो बोल रहा है एंड कैसे होगा। ये देखो, अब अमीना बोल रही है कि बेनिफिट नहीं समझ में आया। अरे मैं टोटल कॉस्ट पूछ रहा हूँ, बच्चा बोल रहा है बेनिफिट नहीं समझ में आया। अरे एक एक करके आएगा ना। देखो चांदनी बोल रही है ऐसा, एक बार एक और क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन तो तुमसे बन नहीं रहा है, मतलब बच्चे टीचर से आगे चले जाते हैं। टोटल कॉस्ट किस किस को नहीं आया वो बताओ पगलो, पहले वो बताओ तो टोटल कॉस्ट को रुक के समझाऊंगा ना। हाँ तो देखो, जैसे बच्चों ने बोला कि सर टोटल कॉस्ट नहीं आया, अभी अराउंड 30% बच्चों ने बोला टोटल कॉस्ट में इशू है। अभी देखो एक बार और समझो बच्चों टोटल कॉस्ट को। फिर टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आपको मालूम है ना। अब बच्चों देखो, फिक्स्ड कॉस्ट में ना अमाउंट तो सेम रहता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है। तो मैं इसे क्या करूंगा, यूनिट से इनटू कर दूंगा, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट तो सेम है, अगर वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट आ जाए बच्चों तो बल्ले बल्ले हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब देखो, अब देखो, ओरिजिनल में, ओरिजिनल में बच्चों आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 50,000 है ना, आपकी अमाउंट में है ना 50,000 रुपए। तो आपका ए, बी, सी और डी में भी कितना रहेगा, 50,000 ही रहेगा, है ना। अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट में मैंने क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है। देखो मैंने ऊपर कहा ना, ये सब बात तो आप लोग को पहले से पता है, पर फिर भी मैं एक बार और लिख के दे रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट में सेम रहता है, तो अगर ये पर यूनिट में 2 रुपए था तो हर जगह कितना रहेगा, 2 रुपए ही रहेगा, हर जगह 2 रुपए ही रहेगा। अब अगर मैं यूनिट्स निकाल दूं, तो वेरिएबल कॉस्ट इंटू यूनिट करके क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट आ सकता है, द आंसर इज यस। अब क्वेश्चन आता है कि यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट को निकालने के लिए, यूनिट्स को निकालने के लिए मैंने क्या बोला, आप लोगों ने पहले, मेरे से पहले आप लोगों ने यूनिट ऑलरेडी निकाला हुआ था। यूनिट कैसे निकलता है, सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट।
सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब देखोगे अगर आप तो ए का सेल कितना है, 6,30,000। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी चेंज नहीं हो रहा है, 3 रुपए ही है। तो 6,30,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2,10,000। बी का कितना है, 6,48,000। इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,16,000 रुपए। ऐसे ही सी का कितना है, सी का है 6,75,000। यस, इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,25,000। 2,25,000। डी में 6,90,000 है, इसको अगर मैं डिवाइड बाई 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2,30,000। तो क्या हमारे सारे यूनिट्स निकल के आ गए? जी हाँ, हमारे सारे यूनिट्स निकल के आ गए, बहुत ही आराम से। अब इन यूनिट्स को हम लोग को लिख देना है, तो यहां लिख देता हूं 2,10,000, 2,16,000, 2,25,000 और 2,30,000। अब बच्चों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और यूनिट आपके पास आ गया है, तो वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट निकाल लो। ये हो जाएगा 4,20,000, ये हो जाएगा 4,32,000, ये हो जाएगा 4,50,000 और ये हो जाएगा आपका 4,60,000, है ना? यही रहेगा। एक बार देख लेता हूं, 2,00,000, हाँ हाँ ठीक, ये रहेगा। अब बच्चों टोटल कॉस्ट निकाल लो, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी। तो ये 50,000 और ये 4,20,000 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,70,000 आ जाएगा। इस 50,000 और इस 4,32,000 को जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 4,82,000। ये 50 और ये 4.5 लाख को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। और ये 50 और ये 4,60,000 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5,10,000। अब बताओ बच्चों, टोटल कॉस्ट समझ में आया? अब अब बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम लोग टेंशन बहुत लेते हो, तुम लोग को ऐसा लगता है कि सर एक बार समझ में नहीं आया तो अब दुनिया खत्म हो गया, हम सीएस फेल हो गए। अरे मैं जब तक बैठा हूं, जब तक क्लास का टाइम ओवर नहीं हुआ है तब तक समझेंगे ना भाई, क्यों लोड लेते हो? हाँ, ओरिजिनल का तो हम निकला हुआ है ना, ओरिजिनल का तो निकाले हुए हैं हम लोग, ओरिजिनल का तो निकाल ही सकते हैं। ओरिजिनल का तो निकाले हुए हैं ना हम लोग, 6.5 लाख ऊपर। यहाँ पे 2 लाख यूनिट लिख लो, तो यहाँ पे 6.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5 लाख। टोटल कॉस्ट आपका 4.5 लाख आ जाएगा। ओरिजिनल का निकालने का जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? चलो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, एक बार सारे कॉस्ट आ गए ना, चलो एक बार सारे कॉस्ट वापस लिख देता हूं मैं। ओरिजिनल का कितना था, कितना था, 4.5 लाख। ओरिजिनल का 4.5 लाख, उसके बाद आपका ये 4.5 लाख। आई होप आपको मालूम है ओरिजिनल का कैसे आ रहा है। 2 लाख यूनिट, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, 4 लाख प्लस 50,000, 4.5 लाख। ए बी सी डी, ए बी सी डी, बुक में एक ही क्वेश्चन है ना बच्चों, अच्छा एक ही क्वेश्चन है, तो मैं वो ही क्वेश्चन कराने का सोच रहा हूं ना। अब ये टफ क्वेश्चन है, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा ना बच्चों। अब एक क्वेश्चन टफ आ गया और वो 20 नंबर का आ गया, तो सोचो तुम्हारा 6 महीना तुम्हारा लटका सकता है वो। तो सीरियसली लो बच्चों, चैट वैट तो ठीक है होते रहेगा, पर क्लास में आना चाहिए ना। 5 लाख, 5,10,000। अब बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए मैंने क्या बोला, टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट तो आ गया, इनटू क्या करेंगे, डेज डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20%। 20% क्या है हमारा, आरओआई है। क्या है हमारा, आरओआई। तो ये वही है बच्चों जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही करते थे ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई
जो भी टोटल टाइम है, यानी कि जैसे 360 डेज है तो वो वही वाला फॉर्मूला है बच्चों, और कुछ नहीं, वही सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। चलो, पहले वाले में 4.5 लाख आपका ओरिजिनल है, पहले वाले में 4.5 लाख आपका ओरिजिनल है, और डेज कितने दिए हुए हैं, 30 डेज दिया हुआ है, तो 30 डिवाइड बाई 360, रेट तो आपका 20% ही है, तो बताओ आपका कितना आ जाएगा, 4.5 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, यह आ रहा है बच्चों 7,500। ऐसे ही हर एक का निकालो। अगले वाला कितना है, 4,70,000 है ना, हर एक का आप निकालो बच्चों, खुद से निकालो। अच्छा, नंबर ऑफ डेज में क्या बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 10 दिन बढ़ रहा है, यहाँ 20 दिन बढ़ रहा है, यहाँ 30 दिन बढ़ रहा है, और यहाँ 45 डेज बढ़ रहा है। ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, ये आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना, आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखो क्वेश्चन में ही बोला है, ये देखो, ये आपको क्वेश्चन में ही बोल के दिया है ना, ये देखो, ये वाला पार्ट, ये पूरा आपके क्वेश्चन में बोल के दिया है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन के अंदर ही है, यही मैं करा रहा हूं। अब पहले डेज कितने थे बच्चों, 30 दिन था ना, अब 30 दिन में अगर 10 दिन मैं जोड़ दूंगा, 30 दिन में अगर मैं 10 दिन जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 दिन। 30 में अगर मैं 20 दिन जोड़ दूंगा तो 50 दिन। 30 में 30 दिन जोड़ दूंगा तो 60 दिन। 30 में 45 डेज जोड़ दूंगा तो 75 डेज। तो 4,70,000 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइड इंटू 40 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, ये करो जरा। तो ये हो रहा है बच्चों 10,444, 10,444। तो क्या मैं इंक्रीमेंटल, ये हमारा आउटफ्लो आ गया है, क्या मैं इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकाल सकता हूं। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो यानी कितना बढ़ा भाई, पहले 7,500 था, अभी 10,444 हो गया है, तो कितने से बढ़ा है सर, ये बढ़ा है 2,944 से। कितने से बढ़ा है, 2,944 से। चलो अगला वाला करते हैं, 4,82,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, ये करते हैं जरा। ये हो रहा है 13,388। तो आपका कितना बढ़ा, पहले 7,500 था, वहां से यहां पे जंप मार गया, तो कितना बढ़ा आपका सर, ये बढ़ गया 5,888। अच्छा, अगले वाले का बताओ, अगले वाले में कितना है, 5 लाख, 5 लाख इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, ये अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16,666। तो कितना बढ़ गया हमारा, ये बढ़ गया हमारा 9,166। उसके बाद आखिरी वाला कितना है, 5,10,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, तो ये कितना हो जाएगा 21,250। अब अगर 7,500 से इसको मैं माइनस कर दूं तो ये कितना होता है, 13,750। तो हमारा जो आउटफ्लो था वो भी आ गया, अब तो बेनिफिट आ ही जाएगा ना, अब तो बेनिफिट आ ही जाएगा बच्चों। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये तुम्हारा आउटफ्लो आ गया, ऊपर तुमने इनफ्लो, तुम कह रहे हो कि तुमको आता है, तो इनफ्लो में से माइनस ही तो करना है। मुझे अब बताओ बच्चों, अब आया समझ कि नहीं आया, अब बताओ, अब कैसे आ गया बताओ। अब तुम लोग सब आंसर किए हो, देखो अब बताओ कैसे आ गया, आया कि नहीं आया बच्चों बताओ। तो तुम लोग मेरे साथ पेशेंस रखोगे, तुम लोग मेरे को थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो कैसे नहीं आएगा, हाँ बताओ, कैसे हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। मैं जब बैठा हूं यहाँ पे तो कैसे नहीं आएगा बताओ। ठीक है, अब बेनिफिट के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, पर आपको बस इनफ्लो लेकर आना है, इनफ्लो लेकर आना है। इनफ्लो बस अगर आप लेकर आ गए ना तो आपका आउटफ्लो निकल चुका है। इनफ्लो हम लोगों ने बहुत ऊपर निकाला हुआ है, इनफ्लो ना हमारा, ये देखो यहाँ है इनफ्लो, इनफ्लो यहाँ है देख लो। ठीक है, 6,550,9040 यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो इनफ्लो हमारा कितना कितना आ रहा है,
ABCD हो गया है, पूरा कहानी खत्म, बस माइनस करना है। 6550 9040। और इनफ्लो हमारा कितना है सर? और इनफ्लो है हमारा 10750 8400। 10750 8400। अब इसमें से आउटफ्लो जो तुम निकाले हो वो माइनस कर दो ना। आउटफ्लो अभी कितना निकाले हो? ये हुआ है 2944, ये हुआ है 5888, ये हुआ है 9166, ये हुआ है 13750। अब ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये माइनस करो, आंसर आ जाएगा। ये आपका नेट बेनिफिट आ रहा है, ये आपका नेट बेनिफिट आएगा। 6550 माइनस 2944, ये हो रहा है बच्चों 3606। 9040 माइनस 5888, ये हो रहा है बच्चों 3152। 10750 माइनस 9166, ये हो रहा है 1584। 8400 माइनस 13750, ये हो रहा है 5350 नेगेटिव। अब इस आंसर को आप बुक से मैच कर लो, ये देखो सेम आंसर आया, देख लो सेम आंसर आया है ना, सेम आंसर आया ना, हाँ सेम आंसर, कॉपी पेस्ट। अब बताओ बच्चों, आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, वो तो लिखा है ना मैंने, आउटफ्लो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम होता है। आप लोग के नोट्स में लिखाया था ना मैंने, आउटफ्लो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जो पैसा मैं कमा सकता था। अब क्लियर हुआ बच्चों? अब बताओ, अब लग रहा है मुश्किल? तो स्टेप बाय स्टेप करो बच्चों, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ आप देखो बच्चे बोल रहे अब ये पेपर में आ जाए, भगवान करे ये इसलिए निकालते हैं केशव, ताकि हम लोग को ये पता चले कि हम लोग प्रपोजल से ABCD जो हमारे 4 हम लोग को सामने प्रपोजल आया है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, उसमें सबसे अच्छा क्या है। तो दिस इज बेस्ट। सबसे ज्यादा फायदा हम लोग को A वाले प्रपोजल में हो रहा है, तो हम लोग को A वाला प्रपोजल करना चाहिए। इससे हमें 3606 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी जितना मिलता है ना, उससे एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी हम लोग को जितना मिल रहा है उससे हम लोग को 3606 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, 7500 किया हो ना गरिमा? अभी भी तो किया हूं, अभी भी तो किया हूं माइनस। ये जो फिगर आ रहा है ये माइनस करके ही तो आ रहा है। 10,444 माइनस 7500 करके ही तो आ रहा है गरिमा। और ये देखो ये भी वही बोल रहा है, नेट बेनिफिट इज मैक्सिमम अंडर पॉलिसी ए, इसलिए पॉलिसी ए को अपन रिकमेंड करेंगे। पॉलिसी ए को अपन रिकमेंड करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? नेहा ने कहा इजी। खुशी अभी आया नहीं है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आएगा। अभी कुछ नहीं चेंज करेगा इंस्टीट्यूट, में लिख के दे सकता हूँ। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं चेंज करेगा, ये उठा के देगा आपको। जिसको मोबाइल में रिकॉर्ड या कहीं और रिकॉर्ड करना है आप कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा आराम से, और ये उठ के आएगा, देखना। क्लियर हुआ? क्योंकि इंस्टीट्यूट ओवर द इयर्स ना एक ऐसा क्वेश्चन डालता है, तुम देख लेना। ठीक है, मैं पूरा बच्चों आप लोग को एक पूरा क्लास डेडिकेट किया हूं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप समझो कि ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस होगा बच्चों, है ना। अर्शी यही आना चाहिए। लास्ट टाइम जो मैंने बोला था उसमें से 3-4 क्वेश्चन फंसे थे, और जो मैंने एकदम शॉर्ट शॉर्ट बोला था वो फंसे थे 3-4। अभी देखते हैं, वो फंसना चाहिए। बहुत इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं ना, तो सीए सीएस सीएमए तीनों के पेपर दिए मैंने, अभी पढ़ा रहा हूँ तीनों बच्चों को, तो एक आपको ओवर द ईयर एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या हो सकता है, बस यही है। ठीक है,
और अगर नहीं भी आया बच्चों, मान लेते हैं नहीं भी आया तो भी क्या ही जा रहा है, हमने ऐसा क्या है जो नहीं पढ़ा है, सब तो पढ़े हुए हैं हम लोग, है ना। क्लियर है बच्चों। हाँ हाँ गरिमा आज बदमाश हो गई है गरिमा। आज इसको क्लोज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनफ्लो, किस तरीके से सारी चीजें निकालते हैं। ठीक है, वैसे मेरे को आज कुछ क्वेश्चंस कराने थे प्रीवियस ईयर के, पर क्योंकि बच्चे थक गए हैं आज शायद दूसरी क्लासेस भी थोड़ी सी हैवी हो गई होगी, और मुझे पता रहता तो मैं ये टॉपिक आज नहीं लेता। ऐसा बता दिया करो आप लोग, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी क्लासेस का बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी छोटे बच्चे ही हो। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स लिखा दे रहा हूँ आप लोग को आखिरी में। ठीक है, स्टेप्स आप लिख लो और उसके बाद आप लोग की क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा, आप स्टेप लिख लो बच्चों। स्टेप नंबर 1 क्या करना, आप लोग गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेना। जैसे आपको सेल्स दिया होना चाहिए, यूनिट्स आपका निकल जाना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी चीजें आपकी हो जानी चाहिए। स्टेप नंबर 2 अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने क्या किया बच्चों, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से निकला कंट्रीब्यूशन, और फिर मैंने निकाला बच्चों इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं बच्चों, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन से प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन को माइनस करते हैं। ओरिजिनल से प्रपोज्ड को अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, उल्टा हो गया, प्रपोज्ड में ज्यादा आएगा वैसे, तो प्रपोज्ड को पहले लिख देता हूं, प्रपोज्ड माइनस ओरिजिनल कर देना। ऐसे ही सेम तरीके से बच्चों बैड डेट निकालना। बैड डेट निकालना, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। बैड डेट निकालना, बैड डेट कैसे निकलेगा बच्चों, परसेंटेज इनटू सेल कर देना, जो परसेंटेज दिया होगा उसको सेल से इनटू कर देना। और फिर आप इंक्रीमेंटल बैड डेट निकालना, फिर आप इंक्रीमेंटल बैड डेट निकालना। इंक्रीमेंटल बैड डेट जब आप निकालेंगे उसके बाद आप लोग को इनफ्लो निकालना रहेगा। इनफ्लो में कैसे करेंगे अपन, 1 - 2, 1 में हमारा कॉन्ट्री निकल गया, 2 में हमारा बैड डेट निकल गया। इंक्रीमेंटल बैड डेट भी उसी तरीके से निकाला जाएगा, प्रपोज्ड माइनस ओरिजिनल, प्रपोज्ड माइनस ओरिजिनल से ही आपका निकाला जाएगा। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करना है, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा लिखने का, मैं पहले एक बार लिख दे रहा हूं पूरे ना। स्टेप नंबर 3 में आपको पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करके। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट ले लीजिए पर यूनिट का और इनटू कर दीजिए यूनिट से। यूनिट्स कैसे निकलते हैं, सेल्स के अमाउंट को आप डिवाइड कर दीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, आपके पास यूनिट आ जाएगा। स्टेप नंबर 4, आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 360 इनटू रिटर्न का परसेंटेज। ये आपका आ गया बच्चों आउटफ्लो। एक बार अगर आपका आउटफ्लो आ गया तो आपको क्या निकालना है बच्चों, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। आपको निकालना है इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, जो कि कैसे निकलता है, प्रपोज्ड माइनस ओरिजिनल, जो निकलता है बच्चों प्रपोज्ड माइनस ओरिजिनल करके। अब आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 5, आपको नेट बेनिफिट निकालना है। और ये नेट बेनिफिट कैसे निकलता है बच्चों, स्टेप नंबर 2 में आपके पास जो इनफ्लो आया उसको स्टेप नंबर 4 के आउटफ्लो से माइनस कर देना। दैट्स इट। ठीक है, एक बार मैं ऊपर दिखा रहा हूं फिर ये देख लेना। हाँ हर्ष, कराना तो है मुझे। क्वेश्चन पेपर तो कराना ही है मुझे। वेरी गुड, ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों इसको।
दोनों नोट कर लो और एकदम टेंशन मत लिया करो, चिल रहा करो, खुश रहा करो। ठीक है। आप लोग को स्माइल, मतलब आपकी स्माइल जो है ना वो रहनी चाहिए हमेशा। टेंशन में मत आना, और कभी तुम लोग को ये लगेगा ना कि सर ये क्वेश्चन ये टॉपिक बहुत टफ हो गया, तो एक बार बस मुझे बताना। मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए कि मैं तुमको इजी करके दे सकूं, तुमसे बन सके। ठीक है। एकदम लोड नहीं लेना है जीवन में। क्योंकि बच्चों इंस्टीट्यूट कुछ भी दे सकता है, हमको सब आना चाहिए। कोई टॉपिक टफ नहीं होता है, हम लोग को आता होगा तो वो इजी है, नहीं आता होगा तो टफ है। तो हमको सब आना चाहिए। पीयूष बोल रहा है आज खुश रहने का टाइम ही नहीं मिला। होते हैं कुछ कुछ दिन थोड़े हैवी हो जाते हैं। जो डायमंड होता है ना बच्चों, डायमंड की खासियत क्या होती है पता है? जब डायमंड निकलता है कोयले से, तो कोयला कम से कम, जितना बड़ा मैं हूं ना, चलो मुझे ही ले लो, जितना बड़ा मैं हूं उतना बड़ा वो लॉग निकलता है जिसके अंदर हीरा होता है। फिर उसको कोयले को तराशते हैं तराशते हैं तराशते हैं। जितना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ना, उस एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर लेकर जाते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर पे लेकर जाने के बाद आपके पास हीरा निकलता है। तो बीकॉम में ना कोई प्रेशर नहीं है, बीबीए में कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, लेकिन सीएस में प्रेशर है। इसी वजह से जो बच्चा है ना, इसी वजह से सीएस का बच्चा हीरा बच्चा होता है। तो तुम लोग हीरे बच्चे हो। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में संजय यहाँ पे वो निकला ना, इनफ्लो, ये इनफ्लो निकला। और स्टेप नंबर 4 में ये हमारे पास आउटफ्लो निकला। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक है। चलो तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। इतना टाइम नहीं हो पाता है गरिमा। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलेंगे और फिर एकदम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट। कुछ भी आपको लगे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। थैंक यू बच्चों। बाय बाय। स्टेप 5, नेट बेनिफिट। स्टेप 2 में हमारे पास, हाँ, हाँ वो स्टेप है, स्टेप। अच्छा मेरी राइटिंग नहीं समझ में आई क्या? मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। स्टेप है वो भाई, स्टेप है। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने का है। चलो थैंक यू। अक्सर आप चलो बच्चे आप लोग को बता देंगे चैट में। ठीक है। थैंक यू गरिमा। बाय बाय, गुड नाइट। आप कर सकते हो वैसे, अक्सर मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सर लास्ट क्लास एफएम में ऑल फॉर्मूला, हाँ खुशी कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है। चलो थैंक यू। बाय बाय। ओके। बाय। गुड नाइट। थैंक यू भूमि। बाय बाय, गुड नाइट।